नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेद श्री क्लासेस में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये आप अगर किसी भी स्टेट में जो बीएड या जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो अभी आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियोज़ हैं जीके जीएस वाली, ये आपके लिए हमेशा जो है वो लाभदायक रहेंगी। चाहे आप यूपी में हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, या फिर आप दिल्ली में रह के बीएड या डीएलएड की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो आपके लाभदायक रहेंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है वो 10 की 1 मेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, यानी मिलियन की भी अगर आप बात करें, मिलियन भी ऐसा ही आपका होता है। ठीक है, ये तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका जो ब्लिंक करता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपका कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे बैंक दर बिल्कुल आपका करता है, रेपो दर भी होता है, रिवर्स रेपो दर भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका है आयकर। आयकर जो है वो सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा आपका निर्णय किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो रिजर्व बैंक है आरबीआई जो है वो बैंक से बात करता है और बैंक जो है वो सीधा पे जनता से आपका इस तरीके से चलता है। आरबीआई को आपका बैंकों का बैंक भी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा? देखिए, गुरु नानक देव जी से आपकी शुरुआत होती है। पहले गुरु आपके गुरु नानक देव जी हैं। उसके बाद अंतिम 10वें गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी की हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की आपकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो सिख गुरु हैं किसको आपका दिया? तो जो गुरु तेग बहादुर हैं। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को जो है वो यातनाएं देकर जो है वो मारा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी। देखिए, जब मोहम्मद गौरी आया, इसी के बाद मोहम्मद गौरी के आने के बाद जो है वो गुलाम वंश की स्थापना हुई, क्योंकि जब वापस लौटा तो अपना जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो यहाँ पे आपका छोड़ के चले जाता है। तो मोहम्मद गौरी आपका कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो था वो गौर देश का आपका शासक था, जो कि आपका अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ? तो लाल किले का जो निर्माण है वो सन 1648 ईस्वी में जो है 1648 ईस्वी में जो है वो आपका पूरा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? अशोक के शिलालेख जो है पत्थरों पे आपके लिखे हुए लेख जो हैं, अशोक हम सभी को पता है मौर्य वंश का है। कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया था। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। जो हम हिंदी वगैरह जो है बोलते हैं वो आपका देवनागरी में जो है लिख रहे हैं। गुरुमुखी जो है वो आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है? जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में आपकी लिखी जाती है। तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में जो है, ब्राह्मी लिपि में आपके लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से? देखिए, बिल्डर्स यानी जिसने आपकी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स आपकी बनाई। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर जो है वो जहांगीर जो है वो चित्रकला वाले के लिए है। शाहजहां जो है वो आपका किसके लिए है? शाहजहां जो है स्थापत्य कला यानी जो आर्किटेक्चर से है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की पहल जो है वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपका शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो आपका कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। इसने आपकी जो मैसूर आंग्ल युद्ध, आप जो टॉपिक है मैसूर आंग्ल युद्ध आप टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके साथ जो उनकी संधियां हैं उन संधियों के बारे में आप पढ़ लें। टीपू सुल्तान के बारे में एक श्रीरंगपट्टनम आज बात कर लें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु आपकी कहाँ पे हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम जो है, श्रीरंगपट्टनम में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लोसांग एक उत्सव है। लोसांग आपका कहाँ पे है? लोसांग आपका जो है वो सिक्किम में जो है, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री छोड़ के आप प्रधानमंत्री लिख लें। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत है। तो जो ये है अष्ट प्रधान इनको कहा जाता है शिवाजी के प्रशासन में। उसमें आपके जो पेशवा हैं वो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन,
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। और जो विवेकानंद हैं, विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन वाले जो हैं, रामकृष्ण मिशन वाले हैं। दयानंद सरस्वती आपके कौन से हैं? वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है वो आपका सितार से संबंधित है। किससे हैं? सितार से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कहां पे है? तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया? देखिए गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? सन 1915 जो है, सन 1915 में गांधी जी हैं सबसे पहले आपके आए थे। और सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो उन्होंने कहां पे किया है? वो आपका चंपारण में किया है। गांधी जी के बारे में आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके सामान्यतः जो है वो हर पेपर में आपके बन के आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पे हुई है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका लंदन में हुई है। कहां पे हुई है? लंदन में। अगर आपको पढ़ना है तो आप गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौते को आप पढ़ लें तो आपको पूरा जो ये है ये सारा घटनाक्रम आपको वहां पे याद आ जाएगा कि 1929, 30, 31 इस तरह से आपका जो घटनाक्रम है वो आपका कैसे चला है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने की है। किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई अमृतसर में 1919 में बैसाखी के दिन जनरल डायर के कहने पर क्या कर दिया गया था? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। आज भी जो है उन गोलियों के निशान वहां पर आपके देखने को मिलते हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर जाइएगा कि कैसे हमारी स्वतंत्रता के लिए इन वीर जवानों ने, इन लोगों ने जो है वो शहादत दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लाला हरदयाल भाई, लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल आपके क्रांतिकारी थे। कौन सी पार्टी वाले थे भाई? ये गदर पार्टी वाले, ठीक है, गदर पार्टी सन 1913 वाले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सन 1942 में जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्रिप्स मिशन आपका आया हुआ था, उसके बाद जो है सन 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा यहाँ पर आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्न में से सबसे बड़े लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पे है? तो लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो आपका चितरंजन में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी चितरंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। साथ में अगर आप विधानसभा के सदस्य मिला दें तो वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इसके सदस्य जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? महिला की अगर हम बात करें, देखिए महिला की जो है वो आपकी एनी बेसेंट है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा डिसॉल्व होती है। राज्यसभा देखो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, इसको कभी भी आपका जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको उच्च सदन जो है, उच्च सदन भी बोला जाता है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। इनका कार्यकाल आपका कितने साल का होता है? इनका कार्यकाल आपका 6 साल का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डायबिटीज एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है आपका क्या होता है? शर्करा, शुगर, ठीक है, डायबिटीज शुगर की वजह से आपका कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने जो 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे किए, अब आपको जो है पहले की तरह रेगुलर जो आपके जीके की वीडियोस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आप अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जो है वो जरूर आप शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।